नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज चर्चा करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में जो 28 जुलाई को रखा गया है उसका सेफ स्कोर क्या होगा आपका फॉर फाइनल सिलेक्शन। यहाँ फाइनल सिलेक्शन की बात हो रही है भैया, यहाँ सीबीएटी साइको की बात नहीं है, यहाँ फाइनल सिलेक्शन की बात है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके नंबर कितने आने चाहिए, आपको कितना टारगेट लेके माइंड में जाना चाहिए पेपर देने के लिए, जो कि 28 जुलाई को है, इसी महीने 28 जुलाई को है। पहले थोड़ा सा ये बैकग्राउंड देख के फिर हम चलेंगे सीधा कट ऑफ के ऊपर, फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। पहले मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीएस मींस साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 20 क्वेश्चन और जीके 10 क्वेश्चन। तो ये टोटल हो गए 75 क्वेश्चंस और 75 क्वेश्चंस को 1 घंटे में करना है। उसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट हुए उनके लिए अब क्या आएगा ये सुनिए। सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है। सेक्शन ए, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में मैथ आएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा 40 क्वेश्चन और जीके आएगा 10 क्वेश्चन। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या क्या आएगा तो मेरे साथियों मैं उसकी क्लासेस ले रहा हूं। उसमें एक तो फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और मेन है इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग 28 जुलाई से पहले मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे मेजर टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं विथ एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप हमारे चैनल से जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कम से कम 20 नंबर का इंजीनियरिंग ड्राइंग या मैथ, मिनिमम 15 नंबर तो आपको 100% आएगा, ठीक है। इसके बाद ये इसी से आपका कट ऑफ बनेगा। जो सेक्शन ए है उसके जो कितने क्वेश्चंस हो गए, ये क्वेश्चंस हैं 100, ठीक है। ये 100 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो 100 क्वेश्चंस पर आपका जो है वो साइको का मेरिट बनेगा, साइको का, ठीक है। साइको के लिए मेरिट बनेगा, ठीक है। तो सेक्शन बी क्या होता है। सेक्शन बी होता है ट्रेड क्वेश्चंस, मींस 75 क्वेश्चंस आएंगे ट्रेड वाले। आपने जो ट्रेड सेलेक्ट की होगी उसमें सारी ट्रेड आईटीआई वाली होती हैं, डीजल मैकेनिक, आरएसी और बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, तो उनको आप चुनते हैं। और ये ओनली क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग कितना, इसमें आपको 35% मार्क्स लाने ही लाने हैं। क्वालिफाई करना है केवल आपको। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। मींस 75 क्वेश्चंस में से आपके जो है वो 26.75 क्वेश्चन नंबर आने चाहिए। इसका मतलब आपके 27 नंबर आपको लाने हैं, 27 नंबर लाने हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना। ट्रेड टेस्ट वाले में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप सोचो कि 75 में केवल 27 लगाने हैं, सारे लगा देते हैं 27 तो सही हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। मैंने भी पेपर दिया है और मेरे भी एग्जैक्ट 29 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने आरएसी भर दिया था और वो आईटीआई लेवल का आ गया। मैं डिप्लोमा किया हूं मैकेनिकल से, लेकिन वो आईटीआई लेवल का आया तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुआ था क्वेश्चंस में, लेकिन मेरे 29 नंबर आ चुके थे, ठीक है। तो मैं जो है इसको पार कर लिया था। सीबीएटी के लिए मेरा नाम, साइको के लिए मेरा नाम आ चुका था, लेकिन मुझे लगा है चश्मा, इसलिए किसी भी डॉक्टर ने साइको के लिए फिट सर्टिफिकेट नहीं बनाया, इसलिए मैंने साइको नहीं दिया, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि सीबीटी 2 का अगर आप सीबीटी 2 से साइको के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा। फाइनल मेरिट जो बनी थी वो साइको आपका होगा, और साइको में भी 70% मार्क्स, अगर फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लगेगी तो उसमें 70% मार्क्स लिए जाएंगे आपके सीबीटी 2 के सेक्शन ए से, जो आपका 100 क्वेश्चंस का है। इससे आपके 70% नंबर लिए जाएंगे। आपके 100 में से मान लीजिए कि 50 नंबर आ गए, ठीक है, 50 नंबर आ गए तो आपके मार्क्स कितने जुड़ेंगे, 35 मार्क्स जुड़ेंगे आपके, 35 क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो इसमें
100% में से 70% वेटेज होता है CBT 2 के मार्क्स का, और 30% जो होता है वो होता है साइको के मार्क्स का। और साइको का जो है वो टी स्कोर है, टी स्कोर बोलते हैं इसको। इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, बैटरी टेस्ट आप अच्छे से कर ले गए। अगर आपने 20 नंबर ला दिए बैटरी टेस्ट में, तो आप ये समझिए कि 100 में CBT 2 के सिलेबस के सेक्शन ए में 100 में से आपके अगर 65 प्लस या 70 मार्क्स हैं, तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिए। ठीक है, तो बैटरी टेस्ट में आपको 20 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलना है कि बैटरी टेस्ट जो साइको टेस्ट है उसमें हमको 20 प्लस मार्क्स कैसे भी लाने हैं, हमारा टी स्कोर 20 प्लस होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ की ओर, और उस पर कितने क्वेश्चन, कितने नंबर हम और बढ़ाएं ताकि इस बार का फाइनल सिलेक्शन का सेफ स्कोर हमको मिल सके। अब हम आपको दिखाते हैं कि 2024 में जो वैकेंसी आई थी, कौन सी वैकेंसी, 2024 ALP 18,900 प्लस पोस्ट थे उसमें। ठीक है, 18,900 प्लस पोस्ट थे। फॉर्म कितना गिरा था, 19 लाख प्लस फॉर्म था, 19,50,000, 19,20,000, ऐसा मोटे तौर पर 19 लाख फॉर्म था। कितने पोस्ट थे, 18,900। लेकिन इस बार क्या है कि 2025 में जब वैकेंसी डिक्लेयर हुई तो 9,970 पोस्ट थे, लेकिन बाद में 3 जून ने अपना वैकेंसी बढ़ाया और 1,000 वैकेंसी और बढ़ गया। ठीक है, तो इस बार जो पोस्ट हो चुकी हैं वो है कितनी, 1,000 और जोड़ दो तो कितनी हो जाएंगी, 9,900 में 1,000 और जोड़ दो तो 10,970 के आसपास, 10,900 के आसपास आपकी पोस्ट हैं इस बार। याद रखिए, 10,900 के आसपास आपकी पोस्ट हैं, और कंपटीशन आधा है, पिछली बार से केवल आधा कंपटीशन है। केवल 8.5 लाख फॉर्म गिरा हुआ है, 11,000 के आसपास वैकेंसी है और फॉर्म केवल है 8.5 लाख। इसका मतलब है कि इससे अच्छा मौका जीवन में और कभी नहीं मिलेगा। इतना कम कंपटीशन है, केवल एक ही वैकेंसी है, ऐसी इकलौती ऐसी एक वैकेंसी है रेलवे की जिसमें इतना कम कंपटीशन मिलेगा, वरना किसी और नौकरी में रेलवे की इतना कम कंपटीशन कभी नहीं मिलेगा। तो ये गांठ बांध लो आज, बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे कि हमें इस बार सिलेक्ट होना है। ठीक है, तो 19 लाख फॉर्म गिरे थे, इस बार केवल 8, 8.5 मींस 9 लाख के आसपास फॉर्म है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल आधा कंपटीशन है। चलिए 2024 की हम जो कट ऑफ गई थी साइको के लिए, उसकी कट ऑफ देख लेते हैं, और हम डायरेक्ट इस कट ऑफ को देखेंगे। उसकी कट ऑफ में हम कितने मार्क्स को इंक्रीज करेंगे कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए, फाइनल सिलेक्शन हो जाए आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। अहमदाबाद जोन में यूआर की कट ऑफ थी 68, किसके लिए, साइको टेस्ट के लिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये साइको टेस्ट की कट ऑफ है, ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये साइको टेस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है ये। तो मैं साइको टेस्ट ही होना है, अभी CBT 2 होगा पहले। तो CBT 2 में आप कितना स्कोर अपने आप को सेफ समझें कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं, यहाँ कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। यहां पर मैं इतना बड़ा बड़ा लिखा हूं सेफ स्कोर। बाद में जो 2024 की वैकेंसी थी उसका कट ऑफ था किसका, साइको के लिए जो कट ऑफ था जनरल का 68 मार्क्स था। सोचिए 100 में से 68 मार्क्स, सोचिए 100 में से 68 मार्क्स गया था। नॉर्मलाइज्ड था, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, रॉ स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2025 का जो वैकेंसी है, जो 11,000 पोस्ट है, उस पर हमें अहमदाबाद में कितना और नंबर डालना चाहिए 100 में से कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, अगर आप प्लस में इसको 8 नंबर और कर लीजिए, प्लस में 8 या हम कह रहे हैं 10 नंबर करिए, आप इसका 10 नंबर कर लीजिए यूआर का, आपके 78 मार्क्स, समझ रहे हैं आप। तो अगर आपके मार्क्स जो है वो प्लस माइनस कर दे, प्लस ही करना है, माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि घटेगा नहीं, कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें आप समझ लीजिए कि 8 मार्क्स आपको और करना है, 10 नहीं 8 में भी काम हो जाएगा। 76 के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ओबीसी के लिए हम इसको करते हैं 7 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस का बड़ा लोचा हुआ था पिछली बार,
कट ऑफ देखिए केवल 100 में 40 नंबर, लेकिन फाइनल कट ऑफ उठा के देख लेना, फाइनल कट ऑफ इसमें कम से कम 15 से 17 नंबर का उछाल आया था। 40 में से 65 नंबर अगर आपके होंगे सीबीटी 2 में, 65 नंबर अगर आपके होंगे, और साइको टेस्ट के बाद जब मेरिट बनेगी तब आप खुद देख लेना कि कितना उछाल आया था इसमें। ईडब्ल्यूएस ने ये तो पूरा खेला ही कर दिया था, पूरा खेल पलट दिया था, क्योंकि इतनी पहले पेपर की इतनी कम कट ऑफ, और सीबीटी 2 और साइको के बाद एकदम बूम कट ऑफ उड़ गया। कैसे देखो, प्रयागराज में 68 था यूआर का, इसमें हम करके चलेंगे 10 मार्क्स, क्योंकि बहुत डेंजर जोन है, ठीक है। ओबीसी का करेंगे 8 मार्क्स प्लस, ईडब्ल्यूएस का करेंगे 17 मार्क्स प्लस, एससी का करेंगे 8 मार्क्स प्लस, और एसटी का करेंगे 15 मार्क्स प्लस। समझिए, एसटी का कट ऑफ देखिए 100 में से 28 मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स, 100 में से 26, 100 में से 29, 100 में से 29, 28, 27, 25, 36। क्या है ये? कट ऑफ है? ये क्या है? कट ऑफ है ये, देखिए। तो इसका मैं बता देता हूं, अहमदाबाद का बचा है अभी। एससी के कट ऑफ में हम लोग कम से कम, इसको 32 नंबर है तो कम से कम 12 मार्क्स प्लस करके चलो, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और एसटी में तो हर बार 15 मार्क्स प्लस करो, हर बार 15 मार्क्स प्लस करो, क्योंकि 100 में 25 नंबर पे कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। यूआर की मुजफ्फरपुर में चलते हैं, 73 गई थी कट ऑफ, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जोन था, हाईएस्ट कट ऑफ जोन। सोचिए, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 73 मार्क्स गई है 100 में से, इसमें आप प्लस करिए, इस बार भी ये डेंजर जोन है, इसमें कम से कम 10 मार्क्स प्लस कीजिए, ठीक है। और इसमें फाइनल कट ऑफ के लिए 67 में कम से कम 8 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में कम से कम 15 से 17 मार्क्स, 15 मार्क्स, और एससी का कट ऑफ 51 था, बहुत हाई था ये 51, तो इसमें कीजिए 9 मार्क्स, कम से कम 9 नंबर, 9 और 1 60 मार्क्स आपके अगर सीबीटी 2 में हैं, और साइको अगर अच्छा पास करते हैं 20 नंबर से, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। एसटी का हो जाएगा प्लस 16 मार्क्स, ठीक है। कोलकाता में 70 मार्क्स गया था, तो प्लस कीजिए इसमें 12 मार्क्स, ठीक है। 80 के आसपास आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता रहा हूं मैं, 82। आप ये मत सोचिए कि 100 में से 82 नंबर लाना है मुझे, ना 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 मुन्ना ना, ये गलती मत करना। कमेंट में कुछ बोलना मत, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता रहा हूं मैं। अगर ये बता रहा हूं कि मैं 73 प्लस 10 83 होता है, तो 83 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स नहीं है। रॉ में तो आपके पसीने छूट जाएंगे, ठीक है, से 83 अगर चला गया तो, ठीक है। तो अब समझिए कि कोलकाता का ओबीसी का कम से कम देखिए 30 नंबर गया था, यहां जनरल 70 और ओबीसी का 30 नंबर, ये 30 नंबर है, इसमें कम से कम कीजिए 15 से, हम तो कह रहे हैं 20 मार्क्स प्लस कीजिए, 20 मार्क्स प्लस कीजिए इसमें, क्योंकि आप खुद देख लेना यार कितना उछाल गया था। 43 है ईडब्ल्यूएस में, कम से कम 12 मार्क्स, ठीक है, इसमें कम से कम 18 मार्क्स, इसमें कम से कम 19 मार्क्स प्लस कीजिए, ठीक है। कोलकाता बहुत डेंजर जोन है। बेंगलुरु 69 गया था, कम से कम 12 मार्क्स प्लस कीजिए, कम से कम 16 मार्क्स प्लस कीजिए, कम से कम ईडब्ल्यूएस में कम से कम 18 मार्क्स प्लस कीजिए, एससी के लिए कम से कम 15 मार्क्स प्लस कीजिए, और एसटी के लिए कम से कम 16 मार्क्स प्लस कीजिए, ठीक है। कंपटीशन इस बार बहुत कम है, इसलिए जो है डाउन जाने की भी संभावना है। मालदा में 67 है, 67 को आप प्लस करिए 10 मार्क्स से, ठीक है, और इसको प्लस करिए 8 मार्क्स से, इसको प्लस करिए 41 को प्लस कीजिए 13 मार्क्स से, और एससी को प्लस कीजिए 10 मार्क्स से, और एसटी को प्लस कीजिए 12-13 मार्क्स से, 13 मार्क्स, ठीक है। अजमेर कट ऑफ 66 था, इसको प्लस कीजिए 10 से, इसको भी प्लस कीजिए 10 से, लेकिन इसको प्लस कीजिए 18 से, ईडब्ल्यूएस को प्लस कीजिए 18 से, इसको प्लस कीजिए 12 से, और इसको प्लस कीजिए 18 से, ठीक है। पटना का 64 गया था, तो इसको प्लस कीजिए 12 मार्क्स से, इसको प्लस कीजिए 12 मार्क्स से, इसको प्लस कीजिए 18 मार्क्स से, और इसको प्लस कीजिए 13 मार्क्स से, इसको प्लस कीजिए 18 मार्क्स से, ठीक है। भोपाल जोन, इसको प्लस कीजिए 63 गया था पिछली बार साइको के लिए, तो इसको प्लस कीजिए 18 इसको प्लस कीजिए 12 मार्क्स से, इसको प्लस कीजिए 13 मार्क्स से, इसको प्लस कीजिए 20 मार्क्स से, ठीक है। भोपाल जोन डेंजर है। 31 इसका प्लस कीजिए 14 से, इसका प्लस कीजिए 17 से, ठीक है। ये कट ऑफ है
इसको मैं प्लस करा रहा हूं कि आप सेफ स्कोर कितना रह सकता है, आप खुद जोड़ लीजिए अपना कि हमारा सेफ स्कोर CBT 2 में इतना रहना चाहिए, तब हम जाके फाइनल सेलेक्ट होंगे। ये फाइनल सेलेक्ट के लिए बोल रहा हूं बच्चों, फाइनल सेलेक्ट याद रखना। जो भी ये मैं प्लस करा रहा हूं ना, ये सब फाइनल सिलेक्शन का है, साइको टेस्ट के लिए नहीं है, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए। मैंने क्या बोला, सेफ स्कोर फॉर फाइनल सिलेक्शन। याद रखना, एक एक चीज याद रखना, ठीक है। तो अभी सिलीगुड़ी का क्या है, सिलीगुड़ी में +10 कर दीजिए, इसमें +12 करिए, इसमें EWS का तो +18-20 करते रहिए, वो तो उछाल मारेगा। और ये देखिए SC का कट ऑफ है, इसको कीजिए 12 मार्क्स से, और ये 35 गया था, इसको कीजिए 16 मार्क्स से, ठीक है। तो सिलीगुड़ी तक हम लोग आ चुके हैं। ये है आपका सेफ स्कोर फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। भुवनेश्वर का 61 किया था, इसमें कीजिए 12 मार्क्स प्लस, OBC में कीजिए 12 मार्क्स प्लस, EWS में कीजिए 20 मार्क्स प्लस, SC में कीजिए 13 मार्क्स प्लस, और ST में कीजिए 18 मार्क्स प्लस, ठीक है। अभी रांची का 60 गया था, तो रांची में कीजिए 60 में 13 मार्क्स प्लस कीजिए, और इसमें 16 मार्क्स प्लस कीजिए, इसमें 22 मार्क्स प्लस कीजिए, और इसमें कीजिए 13 मार्क्स प्लस, इसमें कीजिए 18 मार्क्स प्लस, ठीक है। मुंबई का 60 गया था, मुंबई का इस बार भी कम जाएगा, फाइनल सिलेक्शन पे भी कम जाएगा, तो इसमें कीजिए आप 10 प्लस, इसमें कीजिए आप कम से कम 22 प्लस, इसमें कीजिए आप 25 प्लस, और 25 नहीं तो 20 कीजिए, इसमें कीजिए 20 प्लस, कि आपका अगर 60 मार्क्स आ रहा है कट पिट के तो आप हो सकते हैं। और SC का कीजिए आप 12 प्लस, और ST का कीजिए आप 14 प्लस, ठीक है। गुवाहाटी जोन 59 गया था, इसमें कीजिए आप 12 नंबर प्लस, इसमें कीजिए आप 16 नंबर प्लस, इसमें कीजिए आप 20 नंबर प्लस, इसमें कीजिए आप 13 नंबर प्लस, इसमें कीजिए आप 12 नंबर प्लस, ठीक है। गुवाहाटी में कंपटीशन काफ़ी कम रहता है, 12 नहीं हो सकता, ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा, 18 मार्क्स होगा। गोरखपुर 56 गया था साइको के लिए, मैं बता रहा हूं फाइनल सिलेक्शन के लिए। 56 में कम से कम 13 मार्क्स ऐड कीजिए, 36 है, सोचिए 36 जाएगा क्या। इसमें कीजिए कम से कम 18 प्लस, इसमें कीजिए कम से कम 21 प्लस, और इसमें कीजिए कम से कम 18 प्लस, और इसमें कीजिए कम से कम 16 प्लस। सिकंदराबाद 56 गया था, प्लस कीजिए कितना मार्क्स, 14 मार्क्स, प्लस कीजिए कितना मार्क्स, 21 मार्क्स, प्लस कीजिए कितना मार्क्स, 23 मार्क्स, प्लस कीजिए कितना मार्क्स, 18 मार्क्स, प्लस कीजिए 18 मार्क्स, ठीक है। ये सब सेफ स्कोर कट ऑफ हैं, सेफ स्कोर 54 फॉर फाइनल सिलेक्शन। चंडीगढ़ कितना आएगा, ज़्यादा जाएगा, हाई कट ऑफ है, ज़्यादा डेंजर जोन है, 18 प्लस कीजिए, इसमें कीजिए 20 प्लस, इसमें कीजिए आप 24 प्लस, इसमें कीजिए आप 18 प्लस, इसमें कीजिए आप 16 प्लस, ठीक है। त्रिवेंद्रम 45 गया था, प्लस कीजिए आप 16 मार्क्स, प्लस कीजिए आप 50 गया था, देख लो डेंजर जोन है, OBC का जनरल 45 है, OBC 50 है, देख रहे हो ना। 50 में कम से कम आप कीजिए, इसमें 13 प्लस कीजिए, और आपके 63 नंबर अगर हैं CBT 2 में, समझ रहे ना, CBT 2 में 63 नंबर हैं, तो फिर आप जो है फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आप साइको क्वालिफाई कर लेते हैं तो, ठीक है। 40 EWS का है, 40 प्लस कीजिए कम से कम 22 मार्क्स, ठीक है, प्लस कीजिए कम से कम 16 मार्क्स, प्लस कीजिए कम से कम 16 मार्क्स, ठीक है। जम्मू एंड श्रीनगर में प्लस कीजिए कम से कम 10 मार्क्स, प्लस कीजिए कम से कम 20 मार्क्स, प्लस कीजिए कम से कम 20 मार्क्स, प्लस कीजिए कम से कम 16 मार्क्स, प्लस कीजिए कम से कम 14 मार्क्स, ठीक है। चेन्नई जोन सबसे लोएस्ट कट ऑफ, चेन्नई जोन 41 हो गया, प्लस कीजिए आप, इसमें प्लस कीजिए कम से कम 13-14 मार्क्स, प्लस कीजिए आप कम से कम 20 मार्क्स, प्लस कीजिए आप कम से कम 22 मार्क्स, प्लस कीजिए आप कम से कम 16 मार्क्स, प्लस कीजिए कम से कम आप 16 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो बच्चों में ये क्या बताया आपको, +16 +16 +18 +20 +22 +25, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। ये जो है वो कट ऑफ जाने वाली है, किस प्रकार से, वो होगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये सुनिए
कि CBAT, मेरे बच्चों CBAT के लिए 8 गुना बच्चे लेने हैं, 8 गुना। एक सीट पर 8 लोग, एक सीट पर 8 लोग, समझ रहे हो ना, एक सीट पर 8 लोग। तो कैसे होगा कार्यक्रम, इस प्रकार से होगा कार्यक्रम। थोड़ा इधर बता देता हूं। ST का कट ऑफ अगर CBAT साइको के लिए 28 प्लस 15, समझ रहे हैं आप, आपके इतने नंबर प्लस 15 करवाया हूं मैं, वो नॉर्मलाइज्ड नंबर है, रॉ स्कोर नहीं है। 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43 मार्क्स अगर आपके हैं, आप ST कैटेगरी में हैं, और अगर आपके 43 मार्क्स बन रहे हैं तो इसका 70% लेंगे, इसका 70% लेंगे, कितना होगा, 7 चौको 28, 70%, 7 चौको 28, 28 या 29 के आसपास इसका 70% होगा। अब देखिए आप कि इसका तो CBT 2 का 70% हमने ले लिया, अभी T स्कोर है, T स्कोर कितना आया आपका, मान लीजिए T स्कोर मान लो 17 नंबर आया, ठीक है, 17 आ रहा है, तो 29 और 17 को जोड़ लीजिए, 9 7 16, 2 1 3 1 4, 46 हो रहा है, ठीक है। तो अब 46 हो रहा है, तो 46 क्या है, 46 है साइको का 30% और CBT 2 के स्कोर का 70% जोड़ के हमने साइको का लिया है, तो पूरा टोटल जो है वो 46 मार्क्स है। अगर 46 मार्क्स अगर आपके बन गए तो आप जो है फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा कहने का मतलब था। तो आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियोस के लिए।